पहले मैं वहाँ गया था जहाँ वो उनका घर पहले पड़ रहा था। वो जनानी ने जो अपने बच्चियों के साथ जो हादसा किया है, मैं वहाँ गया था, उनसे भी मिला था। अब मैं यहाँ आया हूँ, तो सबसे पहले तो मैं इनको सबको खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। इनके अहले अयाल को, इनके रिश्तेदारों को, इनके इसके परिवार के लिए, गांव वालों के लिए भी, सभी के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ और हम सब के लिए भी, क्योंकि ये मेवात का सबसे बड़ा हादसा मेरे लगभग 64, 65, 63 साल की उम्र होने जा रही है। कभी भी मैंने इतना बड़ा हादसा शायद अपने सामने नहीं देखा मेवात में, इसलिए बहुत बड़ा दुख है। और मुझे दुख नहीं, बल्कि उनके परिवारों को या उनको तो दुख स्वाभाविक बात है, लेकिन पूरे गांव में सदमा है। और पूरे गांव में नहीं, बल्कि पूरी मेवात में इस बात का जो भी सुन रहा है उसको बाकायदा बड़ी ठेस और बड़ी सदमा पहुंचा है। अल्लाह ताला सबको सब्र जमील अता फरमाए। और इस मौके पर जहाँ तक उस औरत की बात सुनी, वो बच्ची काटी है, जो मुझे मालूम हुआ है उनको बहुत बड़ी कोई आपस में पड़ोस में एक दूसरे से रंजिश नहीं थी और रिश्तेदारों की भी उनमें कोई रंजिश नहीं थी। मुझे ये मालूम हुआ जब ये औरत यहाँ आई थी, इसके साथ एक बच्ची आई थी वहीं से पीछे से, और बात सिर्फ इतनी थी कि वो ये जो उनकी बच्ची थी वो ये कहते थे कि भाई हमें इस बच्ची को दे दो और हम इसे अपने पास रख लेते, क्योंकि हमारी बच्ची है। लेकिन यहाँ घर वालों ने भी उन्हीं के साथ साथ उसमें राजी थे। सिर्फ ये औरत जो है एक ऐसी अकेली एकमात्र इंसान थी उस घर में जो इस बात पर राजी नहीं होती। इनका सोच यह था कि ये बच्ची मेरे पास ही रहनी चाहिए, मैं इनको नहीं देती। इससे पहले, इस हादसे से पहले जो ये बच्ची का जो औरत ने जो हादसा हो किया है, ये 4 मौत यहाँ अचानक एक्सीडेंट से होगी। ये जवान बच्चे भी इसमें हैं, ज़्यादातर जवान बच्चे। मैं अभी उनको देख के आया हूँ तो देख के बड़ा तरस आता है। और आखिर में यही कहा जा सकता है, वहाँ जो मालूम हुआ वो ये है कि इसमें न किसी पड़ोसी का हाथ है, न किसी घरवाले का हाथ है, न गांव का हाथ है। ये उसकी अपनी बात थी, क्योंकि वो जो 4 मौत एक्सीडेंट से हुई थी उनको देखने के लिए, उनके दुख में शामिल होने के लिए सारा गांव रात में वहाँ इकट्ठा था और वो अकेली उस घर में रह गई। और उसने ये मौका देखकर, जो वो अकेली रह गई, इसलिए इसने ये हादसा कर दिया। बहरहाल मैं तो अब इस वक्त मेवात के फ़र्द के हिस्से से कह सकता हूँ, अल्लाह ताला सबको इनको सब्र जमील अता फरमाए। और प्रशासन की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ, सही मायने में अगर वो अकेली औरत ने किया है तो अकेली औरत ही इस मामले में रहेगी। है, अभी तक वो ज़िंदा है और चलो खुदा करे वो ज़िंदा ही रहे बेचारी, हमें तो इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा वो सब प्रशासन की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हम बात करेंगे एसपी साहब से भी, डीसी साहब से भी, उसमें कोई बात ऐसी नहीं होने देंगे जैसे आजकल पार्टी बाजियों पे कोई करता है, कोई भरता है, ऐसा उसमें नहीं होने देंगे। साहब दोनों ही गरीब परिवार हैं, आप मौके के विधायक हैं, क्या कोई आर्थिक मदद इन परिवारों के लिए आपकी तरफ से की जाएगी? देखिए, मैं अपने तरफ से तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं प्रशासन की तरफ से जितना हो सकेगा और मैं भी कोशिश करूँगा इनके दुख में शामिल होने की, और जो बन पाएगा मैं भी इंशाल्लाह जितना हो सकता है मैं इनके दुख में शामिल, मैं भी जो हो पाएगा मैं भी शरीक रहूँगा।